अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमा रहे हैं, फ़रिश्तों का बयान और इंसान का बयान फरमा रहे हैं। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो, तुम्हारे रब ने अपने फ़रिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हो जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून खराबा करेगा? आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपके पाकीज़ा बयान करते हैं। अल्लाह ने ये सुनकर फरमाए, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर आगे देखिए, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबके सब नाम सिखा दिए। फिर उन्होंने फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाए, अगर तुम ख्याल शहीर है कि किसी खलीफा की तसव्वुर से इंतज़ाम बिगड़ जाए तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ, दुनिया के इंतज़ाम बिगड़ जाए। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ फरमाया, नफ्स पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानना और समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं है। फिर आगे देखिए, आदम से कहा, तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुमसे कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की वो सारी हकीकत जानता हूँ जो तुमसे मखलिफ छुपी हुई है। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया और वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और वो नाफरमानों में से शामिल हो। मतलब अल्लाह ने सबको हुक्म दिया, सब झुक गए अल्लाह का हुक्म, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और वो काफिरों में से हो गया। असल इब्लीस क्या था? जिन्नों में से था और वो फ़रिश्तों में से ना था, और उसका पहला नाम था अज़ाज़िल। उसका बाद इब्लीस तो उसका सिफाती नाम है। ये फ़रिश्तों में खूब इबादत करने से उसका बैठना उठना था। सब झुक गए अल्लाह के हुक्म से, बट इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस ने इनकार किया और फरमाया, मैं इससे बेटर हूँ। मतलब कि हमें भी चेक कर लेना चाहिए कि मैं इससे अच्छी हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा। हमें ये